संस्कृत में, हिंदी में सबसे पहला अक्षर आ ही क्यों है? अगर आप इसके रहस्य को जानेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितने साइंटिफिक तरह से हम लोग सोचते आए हैं। तो होता क्या है, जब भी कोई भी बच्चा पहली बार इस धरती पर आता है तो उसके मुंह से जो भी स्वर निकलता है वो अ की ही ध्वनि में साउंड करता है। और हमारे वैदिक शास्त्र में इसको अ इसीलिए पहले अक्षर के रूप में रखा गया, हिंदी में भी अ ई ऐसे होता है। तो इसी पर भगवान अपनी बात रखते हुए, अपनी डेफिनेशन देते हुए अध्याय 10 श्लोक नंबर 33 में कहते हैं, अक्षराणाम कारो अस्मि बिंदु समासिकस्य च अहमेवाक्षयो कालो धाताहम विक्षतो मुखा। अर्थात कि अब उसी वर्णमाला की जब मैं बात करता हूँ तो वो पहला अक्षर जहाँ से उसकी शुरुआत होती है, जो इस दुनिया में एक बच्चे की स्वर की शुरुआत होती है, वो पॉइंट आ, वो मैं हूँ। अगर मैं समास की बात करता हूँ तो वो समास जहाँ पर भी ऐसे दो शब्द होते हैं जो दोनों ही शब्द प्राइमरी हैं, जो दोनों ही शब्द इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं उस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट के, तो वहाँ पर मैं वो द्विंद समास हूँ जो उन दोनों को जोड़े रखता है। जितने भी काल हैं उस सब में वो काल जो शाश्वत है, जो हमेशा रहता है, वो काल हूँ। तो समय अगर चल रहा है तो समय तो एक कॉन्टेक्स्ट में अगर देखा जाए एज अ ऑब्जर्वर तो समय भी वहीं का वहीं है। ये धरती घूम रही है अपने हिसाब से, और ये धरती के घूमने के हिसाब से इसकी वैल्यूज जो की यहाँ पर स्टैटिक हैं ये चेंज हो रही हैं। एज अ ऑब्जर्वर जो उस जगह से देखता है उसकी पोजीशन चेंज हो रही है। तो मैं ये समय हूँ, ये काल हूँ। तो क्रिएशन करने वालों में, तो क्रिएट करते हैं यूनिवर्स को, उनमें मैं 4 मुख वाला ब्रह्मा भी हूँ। अब बताओ क्या ही रह गया जो भगवान नहीं है? फिर भी लोग बोलते हैं भगवान नहीं है।